सभी लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। आज का विषय है बीमारियों से चंगाई के लिए प्रार्थना। तो हम परमेश्वर की प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाएं जो स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो पिता है परमेश्वर। है पिता है परमेश्वर, जो लोग कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार के विवादों से या कई प्रकार के लड़ाई झगड़ों से किसी न किसी प्रकार से जूझ रहे हैं, मेरे को नहीं पता है पिता है परमेश्वर कि उनको किस प्रकार की दुख है, किस प्रकार के तकलीफें हैं, तो उनके हर प्रकार की दुख और तकलीफें दूर हो जाए पिता है परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार जो कोई विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। है परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति निर्बल है और किसी ना किसी प्रकार से रोगों से या किसी प्रकार की बुरी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से या किसी प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटियों से वह घिरा हुआ है, वह निर्बल है, तो उसे अपनी संगति में ले लो और उनके लिए प्रार्थना करो कि जिस प्रकार वह उन विवादों से, उन शंकाओं से बाहर निकल सके। और परमेश्वर, तेरा वचनों में लिखा हुआ है कि तू अपने चेलों पर किसी प्रकार की शंका ना कर, परमेश्वर पर तू किसी प्रकार का वाद विवाद ना कर, तू परमेश्वर पर कभी भी अंधविश्वास ना कर, तू परमेश्वर पर सच्चा विश्वास कर, जिस प्रकार तेरे परमेश्वर भी तेरी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर पर अगर तेरा विश्वास बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर तेरे विश्वास के द्वारा तेरी प्रार्थना जो भी तू किसी के लिए करेगा तो वह विश्वास के साथ वह चंगा होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। परमेश्वर ने कहा है, अगर किसी को विश्वास है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए खाने के लिए दिया है वह सब कुछ उचित है, तो वह खाता है, तो उसके लिए परमेश्वर का उसका विश्वास आगे बढ़ता है। लेकिन किसी को विश्वास नहीं है और वह विश्वास में निर्बल है और जो कुछ खाता है और उस खाने के अंदर भी विश्वास नहीं करता है, तो वह कुछ चुन चुन कर चीज़ों को खाता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और वह तुझ जानते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर भी उनको तुझ जानता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के अंदर विश्वास बढ़ते हुए, हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो किसी प्रकार की बीमारियों से या किसी प्रकार के अंधविश्वासों के या किसी प्रकार की जादू टोनाओं से या किसी प्रकार की बुरी शक्तियों से अगर वह ग्रसित है, तो परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करे तो वह तुरंत चंगा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और परमेश्वर ने कहा है कि खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, जो कुछ भी नहीं खाता है वह खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और न खाने वाला खाने वालों पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो इसलिए हमें कोई भी व्यक्ति को कुछ भी किसी प्रकार से निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या पता उसको कौन सी दिव्य दृष्टि दी है, क्या पता उसको परमेश्वर ने अपने योग्य समझकर उसे ग्रहण किया है। तो इसलिए हमें किसी व्यक्ति को परमेश्वर की जो संगति में आता है उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो संगति में आया है उसको अपनी ओर लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसे संगति में लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर का उसे धन्यवाद करते हुए और परमेश्वर की प्रार्थना और वचन उसे समझाना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर भी हमारी ओर सहायता मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से ही संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह दूसरे व्यक्ति का सेवक है, इस पर हमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाता है और यीशु मसीह को मानता है और कोई व्यक्ति दूसरे के पास जाता है और यीशु मसीह को मानता है, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह व्यक्ति दूसरे के पास जाता है, वह व्यक्ति दूसरे के पास जाता है, क्योंकि हमें यह नहीं समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा सभी का परमेश्वर एक है, जो यीशु मसीह है, जो सभी को ग्रहण करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति
2 या 4 व्यक्तियों की प्रार्थना करेंगे तो हमारे पास किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारियां या किसी प्रकार के दुख और तकलीफ हमारे पास नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा कहा है कि अगर तुझे राई के दाने के बराबर भी अगर तुझ भी विश्वास है तो तू इस पर्वत या पहाड़ को कहता तो यहाँ से हिल कर दूसरी जगह हो जाता। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाए रखना है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास है तो हम परमेश्वर पर अपना जीवन थोप देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए सब कुछ करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने वचनों में कहा है, हम में से न कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरे हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु के लिए ही मरते हैं और जीते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखता हुआ आगे बढ़ता है और परमेश्वर की प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी जरूर सुनता है। परमेश्वर उसे कहता है कि तू किसी की भी प्रार्थना कर, मैं तुझे वह अधिकार देता हूँ कि किसी की भी तू प्रार्थना करेगा वह चंगा होगा। अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर से कहता है कि अगर मैं जीवित हूँ तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ, यदि मैं मरता हूँ तो प्रभु के लिए मरता हूँ, तो परमेश्वर भी उसके लिए हर समय, हर घड़ी, हर समय उसके साथ खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास है, क्योंकि यह व्यक्ति या मेरा जो सेवक है वो मेरे लिए है, इसलिए इसकी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर वह कार्य करेगा जिसके लिए हमने सोच रखा है। तो इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि तू बकबक क्यों करता है। परमेश्वर को सब पता है कि तुझे किस चीज़ की जरूरत है और किस चीज़ की जरूरत नहीं है। यह प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। हम परमेश्वर की प्रार्थना को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए नई प्रार्थना लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, जय यीशु मसीह। और परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आमीन, आमीन।